जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य को अर्घ देने के नियम और सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्य को जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम तो पता होने चाहिए। इसलिए आज ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करेंगे। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम पता चलेंगे और उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इस बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि कोई चीज़ विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलता। इन नियमों में सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी है। इसलिए हम आपके सामने एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम बताते हैं। आइए जानें इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। नंबर 1, सूर्य को अर्घ देने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर में शुद्धता आती है, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वह हमारे शरीर को असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से हमारे शरीर को बहुत ही लाभकारी होती हैं। इस कारण यदि आप भी सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी स्नान आदि करके उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। नंबर 2 है, सूर्य को जल किस लोटे में किस दिन कुछ लोग किस लोटे से देना चाहिए, जैसे तावा, स्टील या पीतल। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्यदेव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन से ही देना चाहिए, वो भी लोटा हो तो बहुत ही शुभ है। हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिलेगा, इसलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने का समय कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठें उस समय नहा धोकर सूर्यदेव को जल चढ़ा दें, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हों या उससे भी ज़्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्यदेव को जल देने की एक निश्चित समय अवधि निर्धारित होती है, वह हमें इस समय सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने का सही समय सूर्योदय का होता है, इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उसे आपको अर्घ दे देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात इसका मतलब है सूर्योदय होने के बाद अधिकतम आप 2 घंटे बाद तक उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता,
क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो और ज़्यादातर सुबह का समय ही शुभ रहता है। नंबर 4, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। कुमकुम और चावल डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादल, वहीं का जैसा मौसम हो, धुंध, कोहरा हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण से हमें सूर्यदेव के दर्शन ना हों। ऐसे में सूर्योदय होने का समय ही नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है व सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम आँखों से देख पाएँ या न देख पाएँ। तो ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य को जल दे सकते हैं। नंबर 6, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हों तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम का जप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें। नंबर 7 है, सर के ऊपर रखें दोनों हाथ। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर व सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। आँखों का केंद्र बिंदु जल की धारा होना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का जो केंद्र बिंदु है लोटे से निकली जल की धार पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है यह कि आप लोटे से निकलने वाले जल को ही देखें। सूर्य का जल पैरों पे ना गिरे। नंबर 8 का यह नियम है कि आप सूर्य को अर्घ देते समय इस तरीके से जल दें कि यह जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटें अवश्य ही पैर को लग जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के लिए नीचे एक गमला या कोई ऐसा पात्र रख सकते हैं। फिर इस जल को आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। नंबर 10 है, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे व आँखों पर लगा लें। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्यदेव को प्रणाम करें। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज के इस वीडियो में आपको सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका बताया है। ऐसे ही आगे आप जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही आपको सूर्य देव को अर्घ देते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बने रहें। नंबर 1 है, अर्घ देने के लिए कभी भी हमें बासी जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल का अर्घ देते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि
अर्घ देने का समय लगभग एक ही हो। सूर्यदेव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। अर्घ देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, अगर आपने अर्घ देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ें नहीं। अगर भूल व सही समय पर कभी अर्घ ना दे पाएँ तो क्षमा याचना मांगते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। नंबर 6, अगर संभव हो तो जल में कुमकुम लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जल में अक्षत जरूर डालें। नंबर 7, सूर्यदेव को जल का आज्ञा देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जो अर्घ देने वाले को मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 8 है, अर्घ देने के बाद सूर्यदेव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 9 है, सूर्यदेव को मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं और जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूर्यदेव के आपकी कुंडली में खुश होने से आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आप नदी में खड़े होकर या घर से भी अर्घ दे सकते हैं। उगते सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा आपको सूर्य अर्घ देने के लिए कुमकुम अक्षत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जल देने से पूर्व व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धि भी अवश्य करनी चाहिए। क्या आप जल देते समय सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाने चाहिए? तो हाँ, आप जल देते समय सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे तो आपको सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। आप तांबे के लोटे से ही अगर आप जल देते हैं तो आपको बहुत ही लाभकारी होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। इसलिए आत्म शुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को नियमित रूप से जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है और हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर को विटामिन डी उपलब्ध कराती हैं, जिससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा रहता है। अगर आपको किसी भी नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल दें। इससे आपकी सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में आपके अनुकूल कार्य होते चले जाते हैं। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले उसमें आप 1 चुटकी रोली और लाल फूल अवश्य ही डालें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं और क्या देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन सुख समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्यदेव को जल नहीं देते तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्य को जल नहीं देते
तो आप उस हिसाब से इसका लाभ नहीं पा सकते। इसलिए आपको सूर्य को जल देते समय आपको सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए और सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। नियमित रूप से जल चढ़ाने से ही आपको इसको अर्घ देने का पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप